टंगी में सिंचाई विभाग के साथ हमने बहुत लंबे समय से प्रतीक्षित हमारी जो बैठक थी, जो बीच में 3 माह लगभग आचार संहिता रही, उसको लेके आज हमने बैठक ली, जिसमें उनके एसई साहब, वैनगंगा और राजीव सागर के सारे एसडीओ और सब इंजीनियर मौजूद थे। प्रमुख तौर पे जो देखा गया है वो ये है कि 52 थड़ी परियोजना जो लगभग 50 वर्ष पूर्व स्वीकृत हुई, 42 वर्ष पूर्व भूमि पूजन हुआ, उसके बाद से कोई नई परियोजना इस क्षेत्र में नहीं आई है। उसी को लेके आज मैंने उनकी तरफ अपनी कुछ विषय रखा हूं और उनको बोला हूं कि आप हमको परियोजना तैयार करके दीजिए ताकि हम आगे जाके उनको स्वीकृत करा सकें। प्रमुख तौर पे हमने 52 थड़ी नदी पे बोनकट्टा पर एक एनीकट का निर्माण कर जो प्रेशराइज्ड इरिगेशन स्कीम होती है, जिससे आसपास के गांव मिरकपुर, रानी मोगांव, हथौड़ा जो कई बार सिंचाई से वंचित रह जाते हैं, और साथ ही साथ उसका पेयजल जो है हम हो सकता है भविष्य में टंगी तक ले आएं या फिर मैके पार के आगे जहाँ पे पीने के पानी की दिक्कत है वहाँ पे उपयोग किया जा सके। साथ ही आगे बढ़ने पे मोवाड़ के आसपास भी हमने बोला है कि एनीकट को लेके परियोजना बनाई जाए, जिसमें वहाँ से निकले हुए गांव जैसे कीनी, बैजू, मोगांव और आसपास के गांवों को सिंचित किया जा सके। साथ ही हमने निर्देशित किया है कि चंदन नदी पे 2 से 3 स्टॉप डैम, एक अगासी के पास, एक आगे बहाकल नंगलेसरा साउंगी के पास, जिसमें साथ में एक पुलिया भी हो सके, ऐसा भी एक हमको वो एस्टीमेट बना के तैयार करके दें। इसके अलावा जो हमारी एक लंबे समय से संकल्प था और सपना भी था, राजीव सागर से नहलेसरा को जोड़ना होगा, उसको लेके भी हमने चर्चा की और उसमें इस तरीके का सोल्यूशन निकाला है कि तिरोड़ी के आगे हीरापुर से हम इधर टेकाड़ी में ले जाके नहर को जोड़ने का प्रयास करेंगे। उसके लिए 23 मीटर का हेड आ रहा है अभी, तो उसके लिए हम उसको लिफ्ट इरिगेशन की योजना बनाने का प्रयास करेंगे। उसमें जो हमारी माइक्रो हाइडल परियोजना है, जिससे कि हम उसको बिजली देना चाहेंगे, उसके लिए भी मैं अभी एनएचपीसी के अधिकारियों से बात करके उसका भी एक इंस्पेक्शन करवाएंगे। तो ये हमारी बहुत लंबे से बहुप्रतीक्षित है। इसको भी मुझे उम्मीद है कि आज जो हमने चर्चा की है, इसके बाद 6 महीने में हमारा कम से कम खाका तैयार हो जाएगा और उसके आगे हम काम करना शुरू करेंगे। साथ ही साथ फूलडोडा से नहलेसरा तक पानी लाने को और हिर्री डाइवर्शन, ये दोनों थोड़ा कठिन है क्योंकि फॉरेस्ट आता है।